नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कलाएं और चित्रकलाओं के बारे में। उसी के साथ हम आधुनिक काल में चित्रकला के बारे में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अच्छे से वॉच कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का सम्मिश्रण था। मीन्स इंडो और इस्लामिक जो स्थापत्य कला था दोनों मिक्स करके फिर जो है डिजाइनिंग की गई थी। ईरानी, तुरानी, ट्रांस ऑक्सियाना सल्तनत कालीन भारतीय स्थापत्य तत्वों का प्रभाव रहा है। मीन्स इन चीज़ों से भी इसकी डिजाइन ली गई है। खुरदुरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया है मुगल कालीन स्थापत्य कला में। मीन्स मुगल काल के टाइम पे जो भी चीजें बनाई गई हैं उनमें। और क्या है, भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार और रंगीन मेहराब का यूज किया गया है। ये इस टाइप के पत्थर या ईंटें हुआ करती होंगी। पित्रादुरा तकनीक, ये एक टेक्निक है जिसमें क्या है, इतावली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर तथा संगमरमर पत्थर पर जवाहरात का जड़ाऊ काम है इसकी प्रमुख पहचान। भव्यता, विशालता, सजावट, अलंकरण तथा बारीकियां हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो ये बहुत बड़े बड़े विशाल भवन हुआ करते थे। तो वही कह रहा, भव्यता, विशालता, सजावट, अलंकरण का मतलब उस पर चित्र अलंकृत किए जाते थे अनेक प्रकार के, तथा बारीकियां इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसका विकास क्रम कहाँ से कहाँ तक कब से स्टार्ट हुआ? तो ये शुरुआत होती है बाबर के टाइम से मुगल काल में। बाबर के बाद अकबर के टाइम पे विकास अच्छा होता है। उसके बाद चरम पे मतलब शाहजहां के टाइम पे बहुत ही अच्छा, जैसे शाहजहां ने बनवाया था आगरा का ताजमहल, तो वहाँ पे बहुत अच्छी वास्तुकारी हुई है उस पर। आप देख ही रहे हैं कि ताजमहल फेमस है। तो क्यों फेमस है? क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया, ऐसी वास्तुकला का यूज, ऐसी डिजाइन का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से वो फेमस है। तो क्या है, चरम पर था शाहजहां के काल में, मतलब सबसे अच्छी चित्रकारी शाहजहां के टाइम पे रही होगी। फिर है पतन हो गया था औरंगजेब के टाइम पे, मतलब औरंगजेब के टाइम पे ये सब चीज़ें जो है मतलब बंद हो गई थी। मुगल कालीन स्थापत्य में और क्या है, बाबरनामा के अनुसार, बाबरनामा एक पुस्तक है। तत्कालीन का मतलब बाबर के टाइम पर, जो बाबर का समय था उस टाइम, तत्कालीन वास्तुकला में असंतुलन के कारण बाबर ने इमारतों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण और जामित करने पर अधिक ध्यान नहीं दे पाया था। ये ठीक है, इतना अधिक ध्यान नहीं दे पाया था। इसके अलावा है, इसमें प्रमुख इमारतें क्या थी जो जो बनवाई थी इसके टाइम पे? काबली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में है, बाबर के टाइम पे बनी हुई है। जामा मस्जिद संभल में है, संभल कहाँ है, हरियाणा में। राम बाग आगरा में है। और क्या है नोट करने वाली बात, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। अगर ये पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। तो दीन पनाह नामक भवन की नींव किसने डाली थी? हुमायूं ने। हुमायूं कौन था? ये था बाबर का पुत्र। तो अब ये हुमायूं की बात कर लेते हैं। ये रहा हुमायूं, बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं आया। तो इसकी प्रमुख इमारतें क्या क्या बनवाई हैं? इसमें इसने क्या क्या सम्मिश्रण किया? हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय। इसने हिंदू और मुस्लिम जो शैलियाँ थी उनका यूज किया है। इसने फतेहपुर सीकरी किला का निर्माण करवाया जिसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। इलाहाबाद का किला बनवाया है, पंचमहल बनवाया हुआ है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे क्या है, वास्तुकला के स्थान पर बाग बगीचों, चित्रकारी को अधिक महत्व दिया। इसलिए इसे स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है कि इसने क्या बाग बगीचों में और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया था, इसलिए इसी काल को क्या स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है। अकबर का मकबरा इसने सिकंदरा में बनवाया था। अनारकली का मकबरा लाहौर में बनवाया था। शालीमार बाग का जो है कश्मीर में बनवाया था। मुगल कालीन स्थापत्य में और क्या है, जहांगीर काल में एतमादुद्दौला का मकबरा बना है जो कि आगरा में बना है। इसका निर्माण करवाया था मलिका ए आलम नूरजहां ने, जो एतमादुद्दौला की पुत्री थी। सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले इसी में एतमादुद्दौला का मकबरा में यूज किया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। राजस्थानी प्रभावयुक्त मकबरा है। जहांगीर की मां हरखाबाई का मकबरा। शाहजहां काल में
स्थापत्य में और क्या है कि इस दौरान मुगल स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब बहुत अच्छे अच्छे भवन निर्माण किए जा रहे थे, इसलिए इसे मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पूछा जाएगा मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो बताओगे शाहजहां के टाइम, शाहजहां के काल को। संगमरमर पत्थरों तथा पित्रादोरी तकनीक का परिष्कृत रूप था, ये दोनों का मिश्रण था। मेहराब, गुंबद, गुंबद का मतलब जो गोल गोल ऊपर गुंबद बनते हैं। मीनार मीन्स ये कॉम्बैक्ट टाइप के बनते हैं, जैसे आपने मस्जिद वगैरह में देखे होंगे। परकोटा तथा बुर्ज में आदर्श संतुलन स्थापित हुआ। आगरा किले का पुनरुद्धार किया गया। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की गई थी। लाल किला और जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, जिसको दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। लाल किला शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार, अष्टभुजा मतलब 8 भुजाओं वाला लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 1648 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवान ए आम, दीवाने खास आदि इमारतें हैं। ये क्वेश्चन पूछा था क्या क्या इमारतें बनवाई थी शाहजहां ने, तो ये कुछ खास इमारतें हैं जो उसने बनवाई थी। दीवाने खास के अंदर की छत में क्या क्या चीजें हैं लगी हुई, सोने चांदी एवं अनेक बहुमूल्य पत्थर, संगमरमर की मिली जुली सजावट है, मतलब सोने चांदी वगैरह और जो बहुमूल्य पत्थर है इनकी मिली मिली जुली सजावट से सजाया गया है महल पूरा। अब ताजमहल के बारे में कुछ। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसका नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है इसका नाम। इस विश्व प्रसिद्ध मकबरे में मध्य एशिया, ईरान, भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, मतलब एशिया से ली गई टेक्निक, ईरान और भारत से मिला जुला करके ये बनाया गया है। ये आपको आगरा का ताजमहल दिख रहा है। डिजाइनर कौन थे इसके, ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने डिजाइन किया था, मतलब बनवाया था आगरा का ताजमहल। श्वेत संगमरमर का मतलब सफेद संगमरमर के साथ पित्रादोरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। डिजाइन तथा चारबाग शैली कहा से लेकिन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है, मीन्स हुमायूं के मकबरे में जो डिजाइन है वही डिजाइन का यूज इसमें किया गया है। अब देखते हैं औरंगजेब काल के स्थापत्य में। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासक की राजनीतिक परेशानियों के कारण इस काल की वास्तुकला में हास उत्पन्न हुआ। हास का मतलब नुकसान उत्पन्न हुआ। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, मोती मस्जिद लाल किला के अंदर बनाई गई थी। रबिया उद दौरानी का मकबरा यह औरंगाबाद में है जो कि महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम, इसका नाम रबिया उद दौरानी की याद में निर्माण करवाया गया था, क्या, औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा। इसे दक्कनी ताज तथा बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो आपने बीबी का मकबरा सुना होगा, तो ये असल में क्या था, रबिया उद दौरानी का मकबरा है जिसका नाम है बीबी का मकबरा या दक्कनी ताज। ये बना हुआ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। मुगल कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे अब हमने पढ़ लिया है। अब हम स्थापत्य कला के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकला के बारे में। तो मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या थी, प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन, उत्तम तथा कोमल आरेखण पर आधारित सुरम्य प्रकृतिवादी चित्र था। चित्रकला के विषय कौन कौन से, दरबारी, शानो शौकत, बादशाह की रुचियां आदि। महीन नुकीली तुलिका से बारीक रेखाओं तथा अलंकरण पर बहुत बारीक काम इस काल की चित्रकारी की विशेषता है, मीन्स अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए गए होंगे। ये आपको दिख रहा है पिक्चर में। कपड़ों के बेल बूटे, भवनों की नक्काशी और फर्श की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया था। नक्काशीदार ईंटें वगैरह बनाई गई होंगी। रंग विधान प्राचीन भारतीय और ईरानी परंपरा से भिन्न था। शैली कौन सी थी, लाजवर्दी, गहरे सुनहरे रंग का इस्तेमाल तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। चित्रों के हाथियों पर अलंकरण बहुत अधिक मिलता, मीन्स हाथी ज्यादातर चित्रों पे जरूर बना होता था। सॉरी, हाथी नहीं, हाथियों, चित्रों के हाथियों पर अलंकरण बहुत अधिक मिलता है, मीन्स जो चित्र बने हैं उनकी सजावट बहुत ज्यादा, अलंकरण का मतलब सजावट उनकी, तो सजावट बहुत अच्छी चित्रों की। इस काल में अधिकतर चित्र कागजों पर, किंतु कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी रहा है।
व्यक्ति विशेष का चित्रण किया गया है। चित्र की आगे वाली वस्तुओं को छोटा बनाना, ये इसी खास विशेषता थी। आलोचना एवं व्यंग्य के विषय को चित्रित करना, मीन्स चित्र को देख के ही लगना पता चल जाता था कि क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब चित्र कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, कुछ दर्शाने की कोशिश करता है, इस तरीके से चित्रकारी की गई है। तो आलोचना एवं व्यंग्य के विषय को चित्रित करना, चित्रों में छायाकरण का प्रयोग किया गया है। राजपूत चित्रकला का प्रभाव, इसमें क्या हुआ, राजपूतों के टाइम पे गहरे नीले तथा लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया। उछलते कूदते गीत गाते पक्षियों का अंकन किया गया है। गोल ब्रुश का प्रयोग किया गया था चित्रकारी में। प्रमुख चित्र क्या क्या थे इनके टाइम पे, अकबर के टाइम पे, तो कपड़े पर हाफिजनामा बनवाया जाता था, अकबरनामा, तारीखे हल्फी, रज़्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत जो है हमारी उसी का फारसी में रज़्मनामा है, फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया गया, उसको रज़्मनामा नाम दिया गया। प्रमुख चित्रकार कौन से थे, दशवंत, मिस्किना, नन्हा, कन्हा, बसावन, मनोहर, दौलत, केशु, भीम गुजराती, धर्मदास, मधु, लाल, शंकर, गोवर्धन और इनायत, ये सब चित्रकार थे जिन्होंने ऐसी चित्रकारियां की हैं उनके टाइम पे। जहांगीर काल की चित्रकला कैसी थी, इस समय के चित्रों में रूढ़ियों के साथ साथ वास्तविकता पर भी जोर दिया गया था। फूलों के डिजाइनों से सजे हुए किनारों पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया था। किनारों पर फारसी शैली दिखाई गई है, जहांगीर के टाइम पे जो शैली थी वो फारसी टाइप की दिखाई गई है। ये कुछ इस तरीके की चित्रकारी की जाती थी इनके टाइम पे। इस समय के चित्रों में रूढ़ियों की वास्तविकता पर जोर दिया गया, पढ़ चुके हैं। प्रकृति का अधिक सजीव व बारीक चित्रण था, मीन्स नेचुरल टाइप के जो चित्र बनाए जाते थे उसमें जो है प्रकृति की सुंदरता दिखाई जाती थी। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे इनके टाइम के, अलका रिजा, अबुल हसन, बिशन दास, मंसूर, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत, ये कुछ चित्रकार थे जो इस टाइप की चित्रकारी किया करते थे जहांगीर के टाइम पे। अब देखते हैं शाहजहां के टाइम में। शाहजहां लघु चित्रों में रुचि रखता था और पांडुलिपियों को प्राथमिकता देता था। उसे दैवीय संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना सदा प्रिय रहा। इस काल में के चित्रों के विषय में यवन सुंदरियां, रंगमहल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए। इस काल में स्याह कलम चित्र बने। तो इनकी चित्रकारी का पिक्चर ये कुछ दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो इसका जो है ज्यादा रुचि क्या थी, लघु चित्रों में रुचि रखता था और पांडुलिपियों को प्राथमिकता देता था, और ये अपना जो है दैवीय संरक्षण में तस्वीरें बनवाना हमेशा उसको अच्छा लगता था। इस काल की खासियत में बारीकियों का चित्रण शामिल है, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखना, मतलब दाढ़ी का एक एक बाल दिखाई पड़ता था, इस तरीके के चित्र बनाए जाते थे। शाहजहां के जो भी छवि चित्र बने प्रायः उसे सर्वोत्तम वस्त्र और रत्नाभूषण धारण करने के अतिरिक्त प्रभा पुंजा के साथ बनाया गया है। मीन्स अच्छे से जो भी कपड़े वगैरह हैं वो साज सज्जा जो है व्यक्ति की थी, जो जिसका भी चित्रकारी की जाती थी उसकी साज सज्जा बहुत बारीकी से बनाई जाती थी, एक एक चीज। प्रमुख चित्रकार इनके टाइम पे कौन थे, विचित्र, चैतरमन, अनूप चत्तर, समरकंद का मोहम्मद, नादिर, इनायत और मकर, ये कुछ चित्रकार थे। नोट है पादशाहनामा, जो कि शाहजहां की जीवनी है, शाहजहां की जीवनी का नाम है पादशाहनामा। उसकी रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। औरंगजेब के टाइम की चित्रकला, इस काल में के चित्रों में आवश्यकता से अधिक अलंकरण और रंगों का उपयोग हुआ है। चित्रों की जीवंतता और ताजगी में कमी आई है। औरंगजेब के चित्रकला और संगीत विमुख रहने के कारण लघु चित्रों की अत्यंत विकसित कला क्षीण होने लगी। किंतु कुछ लघु चित्र इस काल में भी देखने को मिले, जैसे शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए। कहने का मतलब इनके टाइम पे चित्रकला जो है फिर डाउन हो गई थी। क्यों, क्योंकि औरंगजेब की चित्रकला और संगीत विमुख रहने के कारण, क्योंकि इसका इतना इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, चित्रकला में और संगीत में इसकी इतनी रुचि नहीं थी, इसलिए क्या है धीरे धीरे ये कम हो गया। तो ये छीड़ होने लगी थी इसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। तो हमने पढ़ लिया मुगलकालीन स्थापत्य के बारे में, मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में चित्रकला के बारे में। तो आधुनिक काल की चित्रकला को देख लेते हैं।
आपकी बीएससी में जो टॉपिक है वो आपको केवल मुगलकालीन स्थापत्य और मुगलकालीन चित्रकला के बारे में, आधुनिक कला की चित्रकला नहीं है। तो आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे बीएससी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये जरूर देख लेना है दोनों। फिलहाल ये भी हम करवा देते हैं। तो कंपनी शैली, इसमें क्या हुआ, आधुनिक काल में चित्रकला मुगल कला और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण है। मुगल कालीन कला जो भी थी और यूरोप मीन्स अंग्रेज थे इस टाइम पे, तो इनका जो है मिश्रण हो गया है। कंपनी पेंटिंग्स सबसे पहले दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंट में पेश की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था ये। प्रायः आश्रयदाताओं, भारतीय जनजीवन और धार्मिकताओं से प्रेरित चित्रों का चित्रण किया गया है। ब्रिटिश जलरंग पद्धति को अपनाया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिशियर्स थे इंडिया में। मधुबनी शैली, मुखाकृतियों की आंखें काफी बड़ी बनाई जाती थी मधुबनी शैली में। विषय मुख्यतः धार्मिक होते हैं। इसके अलावा कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा और विवाह आदि के दृश्यों का चित्रांकन किया जाता है। और प्रसिद्ध महिला चित्रकार मधुबनी शैली की कौन थी? सीता देवी, महासुंदरी देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी आदि। तो ये मधुबनी शैली पूछी जाती है कहाँ से ली गई, तो ये बिहार की है सबसे फेमस। आजकल जो है बिहार की सबसे पहली शैली कौन सी है फेमस? मधुबनी शैली का यूज करके वहाँ पे अलंकरण किया जाता है, चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। बंगाल शैली या ठाकुर शैली के चित्र, तो चित्रों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है इस शैली में। चित्रों के विषय सामयिक घरेलू जीवन, पौराणिक कहानियां और इतिहास की सामग्री रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्राचीन व मध्यकालीन लघु चित्रों से विषय सामग्री व टेम्परा जैसी तकनीकी की प्रेरणा लेकर बंगाल शैली विकसित की थी। कलमकारी चित्रकला, 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में विकास हुआ था इस कलमकारी चित्रकला का। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई थी चित्रकारी। ये कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र, मीन्स कलम से चित्र बनाए जाते थे। कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप हैं, मसूलीपट्टनम कलमकारी एवं श्री कलाहस्ती कलमकारी, जो कि आंध्र प्रदेश की कलाकारी है कलमकारी है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका ये टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।